करते हैं। मैथ बाई आर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 7 लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें मैं सारे थ्योरी के साथ पढ़ाऊंगा आपको, एक एक चीज़ को क्लियर कराते हुए। तो आप लोग अच्छे से उसको नोट कीजिए, एक अपना नोट्स बना लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। एक एक क्वेश्चन आर एस रोल की सॉल्व कराई जाएगी, जिसमें आपके एनसीईआरटी भी कवर होता जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो तो नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम का। तो चैप्टर 7 है, एक मिनट। चैप्टर 7 लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, चैप्टर का नाम है और मेरा नाम है गौतम सर। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट जो छोटे से देखिए, मैंने सबसे बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन लिया है, पॉइंट्स। देख रहे हैं आप ना, पॉइंट्स को लेकर चल रहे हैं हम लोग कि आपको कहीं भी एक भी डाउट ना बचे। ठीक है, तो चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। पॉइंट किसे कहते हैं? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट, इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। अरे समझ में कुछ? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट, यानी ऐसी चीज जिसकी कोई भी और अलग से कंपोनेंट ना हो, और उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? एक डॉट से। जैसे मैंने यहाँ डॉट एक किया तो ये क्या हुआ? पॉइंट। आ रहा समझ में? एक यहाँ पर आप कहीं भी अपने पेन या पेंसिल से कॉपी पर अगर एक बार टिप करते हैं तो ये क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट। ठीक है, तो देखिए इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई पार्ट्स नहीं है, कोई इसका अदर एडिशनल पार्ट्स नहीं है। आ रहा समझ में ना? चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन सॉरी नहीं, क्वेश्चन सेकेंड पॉइंट, लाइन। व्हेन वी ज्वाइन टू distinct points, then we get a line. A line has no endpoints. It can be extended infinitely. मतलब लाइन उसको हम उसको कहेंगे इसमें कोई भी हमारा पॉइंट ना हो। कहने का मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हम अगर यहाँ से यहाँ चलते हैं तो यहाँ हम कितना भी बढ़ सकते हैं और इधर भी कहीं भी जा सकते हैं। मतलब कोई एंडलेस एकदम जाते रहें जाते रहें जाते रहें, जहाँ तक आप जा सकते हैं। इस साइड भी वही चीज़ है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जिसका एंड का एंडिंग पॉइंट का कोई श्योर पोजीशन ना हो। ठीक है, आर समझो, देखिए लाइन यहाँ पर है, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इससे दोनों साइड एरो बनाकर। ठीक है, ये कौन सा डायमेंशन है? 1 डायमेंशन। और देखिए नाम कहीं भी लिखेंगे ना, अगर मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं, ये लाइन है ए और बी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए बी, और लाइन है तो ऐसे दोनों साइड एरो बना लेंगे हम लोग। आर समझ में ना? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन। ठीक है, आगे चलते हैं 3 नंबर, लाइन सेगमेंट। इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। आ रहा समझ में? जो लाइन सेगमेंट है तो किसका पार्ट है? लाइन का है। बस इसके क्या है? दोनों साइड एंड पॉइंट है, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक चले, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए दोनों साइड क्या है? स्टॉपेज, एंड पॉइंट, ए एंड बी। ना हम ए के साइड इधर बढ़ सकते हैं और नहीं बी के साइड। आ रहा समझ में ना? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन सेगमेंट। दोनों साइड हम बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं लाइन। कोई भी साइड से नहीं बढ़ सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है रे। रे is the also part of the line which has only one end point and has no end on the other sides. कहने का मतलब है कि इसका एक एंड पॉइंट होगा और दूसरे साइड ये क्या होगा? इनफाइनेटली ये भी एंड चला जा सकता है। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पर पॉइंट किया हम लोग, ये ए हो गया और ये बी, इसको हम लोग रे कहेंगे। कहने का मतलब टार्च आप देखें, टार्च ये सब जलाते हैं, इधर लाइट नहीं जलेगा, आपका फोकस इधर जाएगा। आज सुना, ये किससे एग्जाम्पल हो गया? एग्जाम्पल होता है हम लोग का लाइन
पार्ट का रे, रे का, ठीक है। आया इतना समझो ना। देखिए जितना लिखा गया ना, समझाया जरा अच्छे से समझिए और इसको नोट कीजिए। अरे समझो ना। चलिए आगे देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों में कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर अभी जानते तक नहीं है। क्लास 9th में आए हैं, आप क्लास 9 पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं। अरे समझ में। तो ये चीज को आप ध्यान से देखिए, समझिए। लिखा गया कि पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज द कोलिनियर पॉइंट्स, एंड द पॉइंट्स दैट डोंट लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कहने का मतलब कोई भी एक यहाँ पर आपका लाइन है और इस पर कोई भी पॉइंट दो तीन आपका यहाँ पर है, लेकिन एक ही लाइन पर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर। देखिए यहाँ पर आपको दिया है फिगर, ए बी सी, एक ही लाइन पर है, तो क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, ठीक है। नॉन कोलिनियर, तो एक लाइन ना हो। देखिए अगर हम लाइन मिलाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, देखो जी। जैसे हम मान लीजिए अगर मिलाते हैं ऐसे, तो यहाँ आएगा पॉइंट, आएगा ना जी, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा हमको लाइन लेना पड़ेगा, तब जा पाएंगे यहाँ से। तो एक लाइन में तो आ नहीं रहा है, तो एक लाइन में अगर नहीं आ पा रहा है, ये हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा। अरे समझ में। और एक लाइन पर आता है तो हमारा क्या होगा? कोलिनियर पॉइंट्स। और एक पॉइंट नहीं आता है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे समझ दो ना। चलिए एंगल के बारे में जान लीजिए। एंगल, यही आपको पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एंगल्स, व्हेन टू रेज, ठीक है ना। व्हेन टू रेज बिगिंस फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, देन द फ्रॉम एन एंगल। अरे समझ में कुछ इसके बारे में, कह रहे कि दो रे, दो रे, यानी यहाँ से चला, ठीक है। ये एक रे हो गया और एक रे ये हो गया, और इसका क्या बताया जा रहा है कि एक पॉइंट से, अरे समझ में, किसी इसका एक पॉइंट क्या हो, एक जगह पर हो। जैसे यहाँ पर देखिए वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स भी। एक पॉइंट से दो रे हमारी जा रही हो, इसका एंडिंग पॉइंट है, और इसकी जो ये गैप है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं एंगल। अरे समझ में। इसको बोलते हैं आर, ये भी क्या है? आर, ठीक है ना बाबू। चलिए, द टू रे आर द आर्म्स ऑफ द एंगल्स एंड द एंड पॉइंट द वर्टेक्स ऑफ एंगल। अरे इसमें बात वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंगल सबको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए एंगल का टाइप्स हम पढ़ाएंगे आपको आगे, लिख कर रखा हूँ। अभी जो आपको थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स है ना वो बता देता हूँ मैं। एंगल सारा लिख कर रखा हूँ मैं, ठीक है ना। कितने टाइप्स के होते हैं, क्या नाम होता है, क्या उनका डिग्री होती है, सब लिख कर रखा हूँ मैं, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। किससे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स एज अ 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कहेंगे हम लोग, अगर सम ऑफ टू एंगल्स, मान लेते कोई एंगल ए और कोई दूसरा एंगल बी, और इन दोनों के एंगल सम अगर 90 डिग्री होता है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे एग्जाम्पल जैसे हम बता दें, मान लीजिए एक दिया है 27 और एक हमको पता ही नहीं है, मान लीजिए एंगल बी पता नहीं है, 90 डिग्री हमको पता है क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 27, यानी एंगल बी इक्वल टू 3, और 8 में 2 गया 6, यानी 63। एंगल 27 और दूसरा एंगल 63। अब इन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। आया समझे ना कॉम्प्लीमेंट्री। उसी टाइप का है क्या चीज? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स
एज ए 180, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180, ये आ जाएगा आपका सप्लीमेंट्री में। क्लियर है बाबू? आ रहे समझो ना, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री अच्छे से पढ़िए, सब चीज़ का यूज है हर जगह। एक एक चीज़ आप मिस करेंगे आगे फिर चल के दिक्कत आपको होगी, ठीक है ना। चलिए अब रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स, दो एंगल्स के बीच में रिलेशन कैसा होता है उसका नाम होता है, पहला लिखा है एडजेसेंट एंगल। देखिए ये डी साइलेंट होता है, आप इंग्लिश में सर आपको पढ़ा रहे हो तो बताएंगे कि डी क्या होता है, ए और जे के बीच में, और ए और जे है ना, इसके बीच में डी अगर लिखा है तो ये हमेशा साइलेंट आता है। जैसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, एडजेक्टिव, अरे समझो ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, ठीक है। चलिए तो एडजेसेंट एंगल क्या इसका मतलब है, इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड देयर वन ऑफ द आर्म इज कॉमन देन दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। देखिए फिर बना हुआ ना, यानी कोई एक एंगल है, देखिए एंगल, एंगल का नाम देखिए कैसे लिखेंगे, तो एंगल बीच में है ये वाला, ठीक है। एंगल का नाम क्या है, ए, तो इसको लिख सकते क्या चीज, टी एंगल, टी ए बी, लिख सकते हैं हम लोग। आर समझ में, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं एंगल पी ए डी। अब कुछ आ रहा है कॉमन, देखिए ए यहाँ पर भी बीच में और यहाँ पर भी, कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस पर एंगल होगा, जिस पोजीशन पर, उस एंगल का नाम हमेशा बीच में लिखा जाएगा। आ रहा समझो ना, ठीक है। देखिए पहले से कोई एंगल दिया है, इसके साथ एक और एंगल को ऐड कर दिया गया, इसके एडजेसेंट में ही है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, अब है आपका लीनियर पेयर एंगल्स। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एनसीईआरटी से लेकर, या इसमें से आरएसएल बुक से बहुत सारे क्वेश्चन है, लीनियर पेयर एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, तो हमेशा लीनियर पर एल पी ए लिखूंगा, ठीक है, लेकिन आप पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है। और वर्टिकली को लिखूंगा जी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। थोड़ा टाइम ही बचेगा और जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, देखिए हमें आपको इतना बड़ा परिभाषा कुछ नहीं बताने वाला हूँ या डेफिनेशन, आपको मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ कि एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल 180 का, अभी आगे बताएंगे। अगर उस पर कोई लाइन है तो इधर देखिए, ये और ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमेशा कितना होगा, 180, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल पर कितना बनेगा, 180 बनता है। दोनों एंगल को ऐड करने पर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। आ रहा समझ में? बस इतना है, और कुछ है नहीं। अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बस ये समझिए कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमेशा सम ऑफ 180, एंगल 1 2 3 जितना भी हो, देखिए अगर आप एंगल बनाएंगे स्ट्रेट एंगल, ये सब में बना दिया एंगल इतना ना, इन सब का सम कितना होगा, 180 होगा, बस इतना ही। एक स्ट्रेट एंगल पर जितना भी एंगल बन जाए, सारे एंगलों का सम कितना हो जाएगा, 180 होगा। ये लीनियर पेयर एंगल्स है। आया बच्चा समझ में ना? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें देखिए नाम के हिसाब से ही चलता है ये भी। अगर ये एंगल है, ठीक है, अगर मैं ऐसे खींचता हूँ लाइन, तो ये एंगल ना इस एंगल के बराबर होगा हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, ये एंगल क्या होंगे आपस में, बराबर होंगे। आ समझ में? फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो यहाँ पर दो इंटरसेक्ट लाइन है, इसमें से इस लाइन, इस एंगल का ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, और ये एंगल का ये एंगल का, और ये 20 डिग्री, ये भी कितना होगा, 20 डिग्री, ये 60 डिग्री, 160 डिग्री, ये भी कितना होगा, 160 डिग्री। और देखो एक लाइन कितने एंगल का होता है, 180 का, इसको मिलाएंगे तो 160 और 20, 180। तुम कहीं से भी मिलाओ ना, तो ये क्या आएगा, 180 आएगा, कहीं से भी एड करके देखना, 180 आएगा। आ रहा समझो ना? चलो अब ये समझ इंटरसेक्ट लाइन है, नॉन इंटरसेक्ट लाइन किसे कहते हैं।
इंटरसेक्ट लाइन, जहाँ 2 लाइन आपस में क्या हो, इंटरसेक्ट करती हो, और पैरेलल लाइन, ये कभी आपस में मीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो बीच का है वो क्या होगा, हमेशा सेम। यहाँ 2 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, तो यहाँ भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा। आ रहा समझ ना। पैरेलल लाइन, बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। और इंटरसेक्ट में आपका लाइन, 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए वही पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में बताया गया है कि ये 180, ये 40, आपको क्या बनेगा, लीनियर पेयर एंगल्स, या इसी को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी जो मैं पीछे ने समझाया था वही चीज़ है, ग्राफ में दिख रहा है ना। यहाँ से एंगल अगर हम बनाते तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी किसके बराबर हो सकता है, बताइए आप। एंगल ए ओ बी किसके बराबर हो सकता है, यही एंगल के बराबर ना। क्या लिख सकते हैं, एंगल टी ओ सी, टी ओ सी, ठीक है। एक और एंगल है, एंगल ए ओ डी, ये एंगल देखिए, ये ए ओ डी, ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल पी ओ सी, जो यहाँ लिखा है देखिए, एंगल ए ओ डी पी ओ सी के बराबर है, एंगल ए ओ बी पी ओ सी के बराबर है। आए समझो ना, बस यही है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, यहीं से सारी थ्योरम निकला है। दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। देखिए लिखा है क्या है, इफ अ लाइन passes through two distinct lines and intersect them at the distance point, that's the line in the called transfer line। दो पैरेलल लाइन को, यानी एक पैरेलल लाइन जो इसके पेयर्स होते हैं और इंटरसेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एंगल पढ़ना हम लोग का ना, जिससे देखिए बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेंट, ठीक है, कि एंगल 1 है, ये जो मैं भी कलर कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए इसको इस पर पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा आप कलर समझ में आएगा। एंगल 3 के बराबर होगा, अभी पीछे बता कर आए हैं, क्यों होगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, बोलिए, आ रहा है कुछ समझ में, नहीं समझ में आ रहा तो चलिए अभी देखते हैं। चलिए पहले करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग देखिए, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 5 के बराबर, आ रहा है समझ में, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, कोई प्रॉब्लम। फिर एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6, एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 8, एंगल 3 किसके बराबर होगा, 7। और ऐसे मिल रहा है ना, जैसे ऐड करने पे क्या मिले, 6, 6 मिले, 8 मिले, जिससे इवन नंबर्स, 1 5 6 2 6 8 4 8 12 3 7 10। तो देखिए ये एक्चुअली होता क्या है कि वन, एंगल 1 जो है ना एंगल 5 के बराबर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं भी बनाता हूँ अपने से देखिए, यहाँ बनाता हूँ, टाइम लगेगा, मैं अभी बनाता हूँ, ठीक है। मैं लाइन दूर, ठीक है।
अरे इसको हम समझाएंगे अच्छे से कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक और लाइन लेते हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, कितना हो गया कैसे? हो गया, चलिए। ये मान लीजिए दो पैरल लाइन्स हैं, दो पैरल लाइन्स। ये मान लीजिए एल एम, और ये हो गया पी क्यू। ठीक है, देखो अब ये बस समझाने के लिए बनाया जा रहा है, आप भी फिगर बनाइएगा तभी हो पाएगा काम। ठीक है, देखिए पिछले में एंगल कहाँ से, 1 2 3 4, मैं एक करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बस एंगल का नाम है, आप यानी क्या है, एंगल का नाम है। देखिए एंगल 1 है जो ना, ये एंगल 5 के बराबर है, इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। आ रहा समझ में? देखिए जो ये दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर। आ रहा समझ में? एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर। इसको हम लोग बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। आया समझ में? चलिए आगे फिर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा इसमें? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए ये एक एंगल और ये एंगल, जहाँ जेड टाइप का बने, जैसे ऐसे। देखिए यहाँ से समझ में, ये और ये जिग जैग बन रहा है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंदर है तो इंटीरियर, बाहर बनेगा तो एक्सटीरियर। तो यहाँ पर कौन सा एंगल था? एंगल 4 और एंगल 6। एंगल 4 इक्वल एंगल 6 क्या होगा हमारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आ रहा समझ में? फिर एंगल यहाँ पर कौन सा था? 3 और एंगल 5। देखिए ये भी क्या है, ऐसे बना हुआ है, तो ये बना है यहाँ से ऐसे। तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आ रहा समझो ना? नहीं आ रहा तो थोड़ा पीछे करके फिर से देखो, सारी चीज़ समझ में आए। देखो एक बार समझो लेकिन अच्छे से समझो, टाइम लगे लेकिन अच्छे से समझो। ठीक है बाबू, चलो आगे देखते हैं इंटीरियर, सॉरी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब बस अल्टरनेट है तो ये एंगल 1 इसके बराबर होगा, एंगल 7। ठीक है, एंगल 2 किसके बराबर? एंगल 8 के बराबर। ये हमारा हुआ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आ रहा समझ में? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बचा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल। देखो यहाँ एंगल 4 था और यहाँ एंगल 5। ठीक है, यहाँ एंगल 3 और यहाँ एंगल 6। तो इसको हम लोग बोलते हैं ना को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, इनका सम कितना होगा? लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर। इनका हमेशा कितना होगा? अरे बोलो, हमेशा 180 होता है। को इंटीरियर एंगल, एंगल 4 एंगल 5 कितना होगा? 180। चेक करना तो हम चेक कर सकते हैं, जैसे ये 20 डिग्री हो ना, ये कितना होगा? 160। तो ये 160, तो ये वाला कितना होगा? 160। ये भी कितना होगा? 160। क्लियर है? अब 4 ये 20 हो गया, तो ये भी होगा 20। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, 180 हो रहा है।
ऐसे भी जोड़ोगे तो 180 है। तो हमेशा को इंटीरियर एंगल क्या होगा, 180 होता है सब। ठीक है बच्चा। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल में थ्री साइड थ्री एंगल, ठीक है। इसमें तीन एंगल, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल 180, ये हमेशा होगा। एंगल का सम, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 ही होगा, ठीक है, न इससे कम न ज़्यादा। ये बस याद रखिएगा, ये किसी भी एंगल के लिए प्रॉपर्टी है, कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है। देखिए नीचे लिखा ना, एंगल ए प्लस बी एंगल सी इक्वल 180, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ लिखा गया ना, इफ वी प्रोड्यूस एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल देन द एक्सटीरियर फाइंड फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, हम बता रहे हैं। जैसे कोई ये एंगल ट्राइंगल है, इसको प्रोड्यूस किया गया इतना, ठीक है, और इस एंगल की वैल्यू है 70 डिग्री और इस एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल इन दोनों एंगल का सम होगा, 70 प्लस 60 यानी 130। आ रहा समझ में ना। तो यही चीज़ लिखा है, मान लीजिए एक्स है, ये एंगल वाई है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। हमेशा जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ना, उसके जस्ट अपोजिट साइड दोनों एंगल का सम उसके इक्वल होता है। आ रहा समझ में ना। चलिए चलिए अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जितना इंट्रोडक्शन था, जो हमारे लाइन सिंगल से रिलेटेड थे, सारे चीज़ हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। आप उसको नोट्स बना के लिखिए, पढ़िए, आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।